मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्या है भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री। ठीक है भाई, अपनी हेडिंग क्या है? ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। क्या है भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। पहला अपना भार बटा भार, W/W द्रव्यमान प्रतिशत था, तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई में क्या है? 100। ठीक है, जो ज़्यादा जब इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछेंगे उन पर मैं मोस्ट लगाता रहूँगा और आपको ध्यान सभी को रखना है। दूसरा है अपना आयतन प्रतिशत था। कौन सा है भाई? आयतन प्रतिशत था। इसको V/V लिख रहे हैं, आयतन अपॉन आयतन। फिर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटावा विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई। उसके बाद है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जो ऊपर वाले अपने दो फॉर्मूले देखे, उन दोनों का क्या है? उन दोनों को एक साथ कर रखा है। W/W देखा था अपने, फिर V/V, और अब की बात द्रव्यमान और आयतन दोनों को अलग एक साथ लिखा। तो विलेय का तो द्रव्यमान और विलयन का क्या है? आयतन, और गुणा में क्या है? 100। उसको अपन एक से बक्स में बंद कर देते हैं। उसके बाद है मोलरता। उसके बाद क्या है? मोलरता। मोलरता से ज़्यादातर प्रश्न पूछा हुआ है। क्या पूछा है भाई? प्रश्न पूछा है मोलरता से। तो ये क्या अपना मोस्ट है, ये लगा रखा मैंने मोस्ट। ठीक है, मोलरता कैपिटल M से दर्शाते इसको। विलेय के मोल बटावा विलयन का आयतन, वो भी किसी में ml में, और गुणा में कितने? 1000। ठीक है भाई। अब प्रश्न ये आता है कि मोल कैसे निकाले? तो मोल का क्या है? ग्राम में बार बटावा अणुभार, ग्राम में बार बटावा अणुभार। ठीक है भाई। नेक्स्ट है मोललता। क्या है भाई? मोललता है। मोललता किस स्मॉल एम से दर्शाते? किस स्मॉल एम से? ये भी मोस्ट यहाँ से प्रश्न आते हैं। विलेय के मोल बटा विलयन का, सॉरी विलेय का क्या है? द्रव्यमान, वो भी किसमें? ग्राम में। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1000। फिर है मोल बिन। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है भाई, ये भी क्या है? मोस्ट है, ये लगा हुआ है मोस्ट। इसको एक्स के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे अपना कोई विलयन है, विलय दो गट क्वेश्चन मिलकर होता है, विलायक और विलय और विलायक। अपन बी यहाँ किसको मान रखा है? विलय को, एक उसको क्या माना है? विलायक को। तो जिसका भी घटक का अपन को मोल भी निकाले, उसको नीचे दे एक्स से, फिर क्या लिखोगे? Na/Na प्लस Nb। मतलब जिसका निकाल रहे हो मोल, उसका तो मोल ऊपर बटा टोटल मोल नीचे। जैसे अपन ने यहाँ निकाल रखा है, एक्स के मोल भी निकाले तो Na/Na प्लस Nb। Na क्या है? ए के मोल, Na Nb कुल मोल है। क्या है यहाँ के? क्या है? कुल मोल है। उसके बाद एक्स भी, Nb मतलब बी के मोल, Nb क्या है? बी के मोल, Na/Nb क्या है? Na/Nb कुल मोल है। क्या है? कुल मोल है। मतलब मोल बिन निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? दोनों घटकों के मोल निकालने पड़ेंगे। जिसकी मोल बिन निकाले उसको ऊपर, और बाकी दोनों का मोल नीचे। नेक्स्ट है अपने पास, अपने मोल बिन निकाले दोनों घटकों की, एक्स और एक्स पी का सदैव जो योग है वो क्या होता है? 1 के बराबर। क्या होता है भाई? 1 के बराबर होता है। फिर है नेक्स्ट पार्ट्स पर मिलियन, ppm। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। पार्ट्स पर मिलियन, विलेय का द्रव्यमान बटावा विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 10 की पावर में क्या है? 6। क्या है भाई? 6। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अपने पास आ गया है हेनरी के नियम का, P बराबर KHX। ठीक है, एन स्थान, ये उसकी मात्रा है बस, P प्रेशर, ये भी क्या अपना मोस्ट। नेक्स्ट अपने आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, P0A माइनस P0A अपॉन, ये बता रखा है, याद करने की ट्रिक। वाह मामा जी वाह, BA कर ली, वाह मामा जी वाह, मामा जी वाह।
ठीक है। BA कर ली लेकिन ABCD नहीं आती, ठीक, मल्टीप्लाई हो गई। तो इस प्रकार को आप याद रख सकते हो। तो ये भी मोस्ट है भाई, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट कौतनांक में यूनियन हिमांक में यूनियन, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट लगा रखा है। कौतनांक में डेल्टा TB KB फिर क्या गुणा में WB गुणा 1000 WA बटा मल्टीप्लाई MB, ठीक है भाई। KB गुणा WB और WA गुणा MB और मल्टीप्लाई क्या है 1000, ठीक है भाई। सेम यही पर्सन ये हिमांक में वहाँ डेल्टा TB था, यहाँ क्या गया डेल्टा TF, और यहाँ क्या है KF आ गया। वहाँ क्या था अपने पास KB, क्या था भाई KB। ये भी इम्पोर्टेंट है पर्सन वो फॉर्मूला। नेक्स्ट है अपने पास प्रासरण दाब का भी मोस्ट है। पाई बराबर N/V RT या पाई बराबर CRT पे N/V को क्या बोल रहे सीधा सत्य कि N अगर अपन एक मोल ले ले, क्या ले एक मोल ले ले तो 1/V हो जाएगा। 1/V को क्या लिखते हैं C, और C क्या है यहाँ सांद्रता, क्या भाई सांद्रता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से भी पर्सन पूछते हैं। तो यहाँ क्या लगाना है आप, मोस्ट फॉर्मूला है ये। प्रासरण दाब तथा विलय के अनुभार में संबंध पाई बराबर WB MB RT/V, ठीक है। ये अगर प्रासरण दाब पूछे तो, अगर ये प्रासरण दाब दे के अपन को MB पूछे तो MB यहाँ आ जाएगा और पाई का आ जाएगा यहाँ। सेम ये नीचे वाला फॉर्मूला बना रखा, चाहे पाई पूछे या क्या पूछे अपन को MB। नेक्स्ट वांटाप गुणांक से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मोस्ट लगा रखा है। आई का वांटाप गुणांक कैसे निकलता है, आई बराबर प्रेक्षित अणुसक प्रेक्षित मान बताओ सैद्धांतिक मान से याद रख लेना शॉर्ट में। जब आई का मान 1 हो तो न तो सगुणन होता है नहीं वियोजन, तब आई का मान क्या हो 1 से कम हो तो सगुणन और 1 से ज़्यादा हो तो वियोजन। नेक्स्ट सोचिए थोड़ा इसको थोड़ा काट देना। नेक्स्ट अपना क्या है भाई, वांटाप गुणांक के आधार पर अणुसक के गुणधर्म, ठीक है। और जो फॉर्मूले थे अपन पहले वाले डेल्टा TB उनमें वांटाप गुणांक का बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इनमें देखो सभी में आई का क्या कर रखा है, आई अनवांटाप गुणांक का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, सेम वो पिछले वाले फॉर्मूले अपने। नेक्स्ट अपने पास निकल के आता है फॉर्मूला वांटाप गुणांक एवं वियोजन की मात्रा में संबंध, ठीक है। तो अल्फा निकाल रहे तो आई वांटाप गुणांक -1/n-1। नेक्स्ट नीचे क्या है वांटाप गुणांक और संगुणन की मात्रा में संबंध। तो यह जब ये तो क्या है वियोजन, ये क्या है संगुणन, तो ये अलग अलग फॉर्मूला है दोनों के। अल्फा बराबर I-1 इसमें क्या है 1/-1, ठीक है। इनसे याद रख सकते हो, इन लिखोगे -1 और -1, और नीचे वाले ये लिखोगे तो, और इनसे तो आप ऐसे रखोगे, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आना, बस काम हो जाएगा। n क्या है यहाँ अणुओं की संख्या, n क्या है भाई अणुओं की संख्या। नेक्स्ट चलते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला, क्या है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के फॉर्मूला। पहला है फेराडे का विद्युत उपकरण, m बराबर क्या है WIT, जहाँ m तो क्या है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, वही कैथोड या एनोड पर इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ चिपक रहा है। W क्या है रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं भाई, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा
प्रभावित करने पर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर द्वारा प्रभावित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं? रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं भाई? रासायनिक तुल्यांक। आई क्या है? विद्युत धारा। टी क्या है? समय। ये तो क्या फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। नेक्स्ट है अपने पास फैराडे का द्वितीय का नियम। जब दो विलीन डब्लो निक्षेपित अलग अलग निक्षेपित पदार्थ की मात्रा में W1 और W2 E1 और E2 तुल्यांक की बार है ये। ठीक है, तो फैराडे के क्या है? द्वितीय नियम का फॉर्मूला। नेक्स्ट अपने पास मोल चालकता निकालने का फॉर्मूला है कप्पा लैम्डा m बराबर कप्पा गुणा 1000 नीचे क्या सांद्रता या मोलरता ना। नेक्स्ट फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट सेल विभव यानी एनोड सेल निकाले ई कैथोड माइनस ए नोड। याद कर सकते हैं, काना से बताया था अपने, काना की ट्रिक बता रखे कैथोड और एनोड। ठीक है, फिर मोस्ट है ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.05 अपॉन एन लॉग। इसको आप लॉग कैसे बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो इसको पूरे को? लॉग कैसे। और लॉग कैसे को कैसे लिखते हो आप? लॉग कैसे कैसे लिखते हो भाई? कैसे निकालते हैं? उत्पाद बटा प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। उत्पाद बटा अभिकारक। क्या लिखते हैं? उत्पाद बटावा अभिकारक। क्या लिखते हैं? उत्पाद बटावा अभिकारक। तो यहाँ से भी आपको फॉर्मूला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपना अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे? वियोजन स्थिरांक। तो लैम्डा m दी गई मोलर चालकता पर अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये निकालते हैं। देखो ये प्रश्न आता है यहाँ से, लैम्डा m मोलर चालकता निकालनी है आपको। तो कप्पा गुणा 1000 अपॉन c, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद प्रश्न आता है अपने पास अगर कप्पा नहीं हो तो पहले कप्पा निकालेंगे। कप्पा कैसे निकालेंगे? c अल्फा स्क्वायर बटावा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, फिर अपने पास क्या नहीं है? अल्फा नहीं है तो अल्फा का अल्फा कहाँ से निकालते? इस फॉर्मूला लैम्डा m अपॉन अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो इसमें अपने को स्टेप क्या है? ये तो फर्स्ट है, ये 2, ये 3, ये क्या है? मोस्ट यहाँ से भी पर्सन देखने को मिलता है। उसके बाद है कोलराउस का नियम। अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे निकालते हैं? अनंत अनुता किसकी? कैटायन की। और अनंत अनुता मोलर चालकता किसकी? एनायन की। इन दोनों का क्या करना है? योग करना है। अनंत अनुता कैटायन और एनायन, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन की अनंत चालकता पर मोलर चालकता को क्या करेंगे? अपन योग करेंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट फॉर्मूला अपने पास गिब्स एनर्जी का डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल। ये क्या अपना गिब्स एनर्जी क्या है? गिब्स एनर्जी। उसके बाद है प्रतिरोध का फॉर्मूला अपने पास गिब्स एनर्जी से भी आप क्या अपना मोस्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये क्या है? इसकी यूनिट क्या है? यूनिट इकाई ओम। नेक्स्ट अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या वही है रो। फॉर्मूला क्या है? आर अपॉन एल। तो मात्र क्या है इसका? ओम गुणा मीटर, ओम इंटू मीटर। तो यहाँ से क्या है आपको मात्रक भी याद रखने से। उसके बाद है चालकता सी बराबर 1 अपॉन आर। इसके मात्रक है ओम इनवर्स, महो इनवर्स, और क्या ऐसा ही मात्रक है सीमेंस या सीमेंस। नेक्स्ट है अपने पास सेल स्थिरांक। क्या है भाई? सेल स्थिरांक का फॉर्मूला एनसीईआरटी में जी स्टार से दर्शा रखा है इसको, एल अपॉन ए। लंबाई बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट जो अपना जो फॉर्मूले हैं किसके हैं? केमिकल काइनेटिक्स के। किसके हैं भाई? केमिकल काइनेटिक्स के।
पहला फॉर्मूला है अपना अभिक्रिया का वेग। क्या है अभिक्रिया का वेग? अभिक्रिया का वेग क्या है? ये फॉर्मूला हमारे पास R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। और बाहर क्या नेगेटिव चिन्ह, ये बाहर वाले नेगेटिव चिन्ह को अपने ध्यान में रखना। उसके बाद है वेग स्थिरांक का मात्रक है, इकाई निकालने का फॉर्मूला मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन सेकेंड में एन का मान अपन को 0, 1 और 2 रख कर देख लेना है। 0 और 1 और 2 रख कर देख लेना है। ठीक है भाई। और नेक्स्ट जो अपना मोस्ट फॉर्मूला है, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, ओके, के नोट शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है x अपॉन टी। एक्स क्या है सांद्रता और टी क्या है समय। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ से फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट, अर्धायुकाल किसका है? शून्य कोटि अभिक्रिया का। के नोट का मतलब शून्य कोटि का है, 0 पैरों में शून्य लगे हुए। टी हाफ बराबर क्या है? ए बटा हुआ ए अपॉन 2 के नोट, ए अपॉन 2 के नोट। ठीक है भाई, दिख रहा होगा वैसे तो नहीं, ये भी क्या बड़ा शून्य कोटि का। अब K1 आ गया, K1 पैर के पैरों में लग रहा 1, तो ये प्रथम कोटि का। प्रथम कोटि का वेग स्थान 2.303। क्या है भाई? K1 बराबर 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अपना क्या है यहाँ से भाई, वो ये भी क्या है मोस्ट है अपना। उसके बाद क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, तो टी हाफ बराबर का 0.693 अपॉन क्या है K1। ये क्या प्रथम कोटि का अर्धायुकाल है। क्या है? फिर क्या है? आरएनए समीकरण के अनुसार, ये भी मोस्ट है भाई। यहाँ से भी ये आपको प्रश्न पूछता है, मोस्ट है। अगर आपको पूछ ले क्या है सक्रिय ऊर्जा में सब, अगर दो अलग अलग क्या दे रखे हो टेम्परेचर, तो ये दे लगा लेना अपना फॉर्मूला। दो अलग अलग टेम्परेचर दे दो, लोग K2 अपॉन K1 बराबर E अपॉन 2.303 RT। फिर क्या है T2 माइनस T1, और क्या नीचे T21 मल्टीप्लाई T22 R। इसमें टेम्परेचर केल्विन में लेना है, सक्रिय जब पूछे तो। और ये भी पूछ सकता है भाई आरएनए समीकरण में, ऐसा देखिए भाई कौन इसमें कौन क्या है, ये भी पूछ सकता है। फिर एक ये फॉर्मूला है लोग के बराबर लोग माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, तो इनमें सक्रिय ऊर्जा से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछता है। तो आज के वीडियो में जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। क्या करना है भाई? लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप बारी बारी से क्या करना है, आपको दोहरान करना है, रिवीजन करना है भाई। आप जितना रिवीजन करोगे उतनी क्या रिवीजन समानुपाती किसके भाई, उतना ही सक्सेस के। जितना आप मोर टाइम रिवीजन करोगे उतना क्या आपको ज़्यादा सक्सेस या हाई स्कोर मिलेगा भाई। ठीक, धन्यवाद।